चिड़िया कहा जाता था, वह सोने की चिड़िया वही था अंग्रेजों के आने से पहले। तो इन सब लोगों ने मिलकर के एक महान भारत का निर्माण किया था, जिसकी सीमाएं आज के भारत से कहीं ज़्यादा दूर तक थी, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, जिसमें बर्मा भी शामिल था, काफ़ी हिस्सा, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, जिसमें पूरा तिब्बत शामिल था, जिसमें पाकिस्तान शामिल था। इतने विशाल भारत के अंदर वे लोग आए और आकर के हमारे ही लोगों को कहने लगे कि आप असभ्य हैं, हम आपको सभ्य बनाने आए हैं। गांधी एक दूसरा मॉडल खड़ा करते हैं, एक दूसरा रूपक हमें देते हैं कि आप असभ्य हैं जो दूसरों का शोषण करते हैं, सभ्यता सीखनी है तो आपको हिंदुस्तान से सीखनी पड़ेगी। और अंग्रेज सीखें ना सीखें, कम से कम भारतीय युवाओं को इस सभ्यता को सीखना पड़ेगा यदि इस देश को बचाना है। तो वो कहते हैं कि जैसे हिंदुस्तान के हितचिंतकों को चाहिए कि जैसे बच्चा अपनी माँ से चिपटा रहता है, वैसे ही हम अपनी सभ्यता से चिपके रहें। और आखिरी बात, पाठक ने एक सवाल किया, लेकिन हिंदुस्तान की सभ्यता में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे कि बाल विवाह है, जैसे कि छुआछूत है, जैसे कि बहुविवाह प्रथा है, दहेज प्रथा, तमाम बुराइयां हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि दुनिया की कौन सी सभ्यता में बुराइयां नहीं, ये बुराइयां हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, ये आ गई है। तो जो चीज़ बाहर से आ गई है उन्हें हम हटा सकते हैं, उसके लिए किसी दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है। यदि अंग्रेज भारत में रहें तो अंग्रेज़ों को हमसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत हम उनसे सीख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो उन्हें सीखने की आवश्यकता है। वे ज़्यादा जंगली हैं, वे ज़्यादा क्रूर हैं, वे ज़्यादा हिंसक हैं, वे ज़्यादा अत्याचारी हैं, वे ज़्यादा आतंकी हैं। हम उनकी तुलना में ज़्यादा प्रेम से रहते हैं, ज़्यादा भाईचारे से रहते हैं, हम हिंसा से रहते हैं, हम प्रकृति के साथ मिलजुल करके रहते हैं, हम प्रकृति का दोहन नहीं करते। हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, बड़े बड़े यंत्रों, बड़े बड़े पूंजीवाद के गढ़ खड़े करके दूसरों का हक नहीं छीनते हैं। ये हिंदुस्तान की सभ्यता है, इसी वजह से ये टिकी हुई है और हम लोग इससे चिपके रहें तो बेहतर होगा। मित्रों, समय की सीमा है, अध्यापक हूँ, लंबी बात कहने की आदत है, संक्षेप में कहने में लगता है कि बहुत सारी बात तो रह गई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस किताब को हम पढ़ें और जो सभ्यता की बात को कह रहे हैं यदि उसको हम सीखें तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। और बल्कि कहना चाहिए कि न केवल भारत का, दुनिया भर की सारी समस्याओं का समाधान गांधी दर्शन में है। आपको वे चीज़ें उस समय बुरी लगती थी या कुछ हास्यास्पद लगती थी। उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान में रेल नहीं होनी चाहिए, रेल से दुष्टता बढ़ती है। लोगों ने उसको हास्यास्पद कहा। गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके गुरु हैं, उन्होंने भी कहा कि बचकानी बात है, गांधी थोड़े समय के बाद बदल देंगे। गांधी जी ने 38 साल बाद जब इस किताब की समीक्षा की तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। और उनकी बात आज साबित हुई जब संक्रामक रोग आया, सारी ट्रेनें बंद हो गई। यही बात वो कह रहे थे कि इससे संक्रामक रोग बहुत तेज़ी से फैलेंगे, इससे बुराइयाँ बहुत तेज़ी से फैलेंगी। डॉक्टरों, वकीलों, अदालतों के लिए भी उन्होंने जो बात कही वो बात भी इस महामारी में साबित थी। गांधी के पास हर मर्ज का इलाज है, बशर्ते हम उसके पास रोगी की तरह जाएँ। आप लोगों ने सुना, और बहुत धन्यवाद।